कर रहे हैं, कुछ नहीं पता है। इनके पास व्हाट्सएप के ऊपर एक डिग्री उतरती है, हाँ। वो डिग्री ये सुबह पढ़ लेते हैं संजय जी और वो कर रहे हैं। कागज लेके बैठ जाते हैं, प्रिंट आउट लेके उसका, उसको इनको पढ़ते रहना है सुबह जितने चैनलों पे जाएंगे। क्योंकि समस्या ये है कि नगर निगम के चुनाव की आप इनसे बात करेंगे तो ये बात करने लगते हैं विधानसभा के कामों की, और जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तब ये केंद्र सरकार के कामों की बात करने लगते हैं। अब संजय चौधरी जी एक भले व्यक्ति है, लखनऊ के रहने वाले, इनको भी पता है कि लखनऊ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी समस्याएं हैं, जाम से पूरा उत्तर प्रदेश कहरा रहा है। ये अभी महिला सुरक्षा की बात करने लग गए थे। महिला सुरक्षा के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे पीछे, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है, और एनसीआरबी की रिपोर्ट भाई हमारे कार्यालय में तो छपती नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं भारत सरकार द्वारा ही जारी होती है। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव होगा क्या संजय जी इस बार? कानून व्यवस्था, रामराज आ गया है। कानून, आप लोग कहते हैं कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और यहां पर कह रहे हैं रोहित जी कि भाई कुछ भी नहीं है। देखिए, रोहित जी ऐसे ही कहते हैं और दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। महिला सुरक्षा की बात करेंगे तो रोहित जी पूरा का पूरे चुनाव में महिलाएं निकलकर आपके खिलाफ वोट देंगी। भारतीय जनता पार्टी ने महिला सुरक्षा की भी बात की है और जनता की सुरक्षा की भी बात की है। जनता की 2022 की एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, सारे अपराधी महिला प्रदेश में वोट दे, ये भी जवाब देना पड़ेगा आपको। हर घर के अंदर चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया जैसे पेशेंट हैं आज, जो नगर निकाय की जिम्मेदारी है, उसके जीते हुए अपराधी भी कि उनके घर के बाहर का कूड़ा साफ हो सके, उनके घर के अंदर कूड़ा समय से हो सके, तो वो महिला आपको क्यों वोट देगी? जो महिला शुद्ध पानी प्राप्त कर पा रही है घरों में, वो महिला आपको क्यों वोट देगी? इसका जवाब दीजिए। क्या वो आपसे नहीं पूछेगी कि हमारे घर में शुद्ध पानी कब आएगा? पंकज जी को चर्चा में लाता हूं। ठीक है, हो गया घर के पास हो गया। मनोज जी आ रहा हूं, इसके बाद आता हूं, समय दूंगा, पूरा पेशेंस रखें आप। पंकज जी देखिए, अब मुद्दों पर बात हो रही, तो बात आ गई है कानून व्यवस्था पर, महिला सुरक्षा पर। क्या इस बार कानून व्यवस्था और इसको देखकर वोट दिया जाएगा? और परसेप्शन क्या, ये अतीक वाला केस भी क्या उसको भी ध्यान में रखा जाएगा क्या? नहीं, देखिए, इसका कहीं ना कहीं प्रभाव तो होता है। ये कोई चीज़ एकदम स्पॉन्टेनियस नहीं होती है कि एकदम लोग केवल सड़क नाली खड़ंजे को ही लेके चलें। सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी व्यक्तिगत छवि, प्रधानमंत्री मोदी की छवि, इन सब सारी चीज़ों का रहेगा। इधर सरकार के प्रति नाराजगी वाले जो हैं वो विपक्ष को समर्थन करेंगे, ये तमाम चीज़ें चलेंगी। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा अनुज जी कि जो भाजपा के प्रवक्ता जितने काम गिना रहे हैं, वो चूँकि क्या है कि प्रदेश में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, तो वो तमाम फंडिंग हो रही है, वो तमाम चीज़ों के काम के पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं नगर निकायों की जो असली जिम्मेदारी है, जो उनका काम है, क्या वो काम सही से ईमानदारी से इनके जो भी प्रतिनिधि वहाँ बैठे हैं, इनके लोग बैठे हैं, वो हुए हैं? ये भी जानते हैं कि नहीं हुए हैं। और मैं अभी आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि नगर निकायों का, जैसे मैं लखनऊ की बात करूँ तो बहुत बड़ा क्षेत्र बढ़ा दिया गया, उसको विस्तारित क्षेत्र कर दिया गया और नगर निकाय की सीमा में आ गया। आप जानते हैं पिछले 4 सालों से वहाँ सड़क नाली खड़ंजा जैसी बेसिक सुविधाएं नहीं पहुँचा पाई है सरकार। आप उनको 6000 करोड़ रुपया का चाहिए, ये नहीं दे पाए हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं कि वहां पुल बन गए? अरे सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, वहां से पैसा मिल रहा है। जितने इन्होंने पुल की बात कही है वो सब यहाँ या तो सांसद निधि से गए हैं, NHI के माध्यम से गए हैं, या PWD के माध्यम से गए हैं। संजय जी, इसमें नगर निकाय का क्या है? जवाब दीजिए, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। आज अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो न कूड़ा उठ रहा है। संजय जी जवाब दीजिए, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। मनोज जी इसके बाद आ रहा हूँ, क्योंकि सवाल उठा दिए पंकज जी ने, तो जवाब लेना बहुत महत्वपूर्ण है इस समय। संजय चौधरी जी। पंकज जी से एक छोटी सी जानकारी चाहूंगा कि जब देश के अंदर शौचालय की योजना आई और उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश जी थे, तो अखिलेश जी के समय पूरे उत्तर प्रदेश में 5 साल में कितने शौचालय बने थे आपको याद होगा? केवल 3400। क्यों? क्योंकि केंद्र की योजना का पैसा था और उत्तर प्रदेश की सरकार नगरीय क्षेत्रों में इसको खर्च नहीं करने की इच्छा थी, इसे नहीं कर पाई। और अगर केंद्र की योजना का प्रदेश में जनता के हित में अगर नगरीय क्षेत्रों में पैसा लग रहा है, उसका लाभ हो रहा है, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 80,000 से ज्यादा शहरी अवस्थापना में शहरी आवास बनते हैं जो लोगों को सुविधा पहुंचाते हैं, तो क्या ये शहर में रहने वाले लोगों की समस्या का समाधान नहीं है? अब थोड़ा छोटा रखिएगा, थोड़ा आखिरी पड़ाव पर है, मनोज जी को मौका देते हैं। नगर निगम चुनाव में बिजली, सड़क और पानी की चर्चा नहीं होती। ये नहीं कहा जाता कि बिजली
नहीं आ रही है। हाँ। ये जो बिजली है, सड़क है, पानी है, इसमें बेहतरी का काम हो रहा है। बेहतरी का काम हो रहा है। मनोज जी जल्दी से रखिए अपनी बात, थोड़ा आखिरी पड़ाव पर है, छोटा छोटा सवाल उठाइएगा, बोलिए। देखिए अनुज जी एक बात स्पष्ट कर दूं कि जब हम क्लास में थे, छोटी क्लास में, जिस बच्चे को एबीसीडी नहीं आती थी वो कहता था साहब हमको छोटा बड़ा आता है, और जिसको पहाड़ा नहीं आता था उसको कहते थे टेबल नहीं आती साहब हमको 1-2 आता है। तो ठीक बीजेपी की स्थिति आज वही है कि नगर निगम में इतने 3 दशकों का लगभग एक पद राज होने के बाद भी बीजेपी आज अपने काम नहीं बता पा रही। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और यही जनता सवाल पूछ रही है। हम आपसे फिर कह रहे हैं, अगर आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो मच्छर से सुरक्षा कौन हमें आप हराइएगा कैसे, ये बताइए जरा मनोज यादव जी, थोड़ा स्ट्रेटेजी रणनीति कुछ तो बताइए। हालांकि अंदर की बात मत बताइएगा टीवी डिबेट में, मैं वो नहीं कह रहा हूं कि मीटिंग में क्या चर्चा हुई वो मत बताइएगा, लेकिन बीजेपी को हराएंगे कैसे आप? पिछले चुनाव के देख के मैं बोल रहा हूं। बीजेपी को उत्तर प्रदेश की जनता हराएगी। इस शहर में जो परेशान है लोग वो हराएंगे। समाजवादी पार्टी पूरे मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएगी। हमारे पास कोई राष्ट्रीय मुद्दे नगर निगम के लिए नहीं है, जो उनके मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दे को लेके जाएंगे। नगर पंचायत और नगर पालिका में ऑलरेडी समाजवादी पार्टी का कई दशकों से होल्ड रहा है और हमारी तमाम सारी नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में उत्कृष्ट काम के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से पुरस्कार मिलते रहे हैं। मैं नाम ले सकता हूं। इस बार जीत होगी। तालाब नगर पंचायत आरएलडी सभा की जीत होगी इस बार। राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार उनको मिला, प्रधानमंत्री के द्वारा पुरस्कार मिला, लेकिन बीजेपी के पास कोई शब्द नहीं है। मैंने इंदौर की तारीफ करी, मैंने चंडीगढ़ की तारीफ करी। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं इस बार जीत होने जा रही है आप लोगों की? मैं आज डिबेट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता हूं। नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो दिखाइए, जीत होगी इस बार आप लोगों की? क्या सवाल है? निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का परचम वैसे ही लहराएगा जैसे नगर जिला पंचायत के चुनाव। उमाशंकर जी बैठे खेल बिगाड़ने के लिए आपका। उमाशंकर जी, समाजवादी पार्टी कह रही निश्चित तौर पर जीत होने जा रही है इस बार। परिणाम देखिए, जो स्थिति है मैं बता दूं अनुज जी है कि इस बात को ध्यान रखते कि बीजेपी का पलड़ा इसके बारी है कि आप मैं बता दूं लॉ एंड ऑर्डर तो कानून व्यवस्था के नाम पे तो आज स्थिति स्पष्ट है, उसमें दो राय नहीं है। दूसरी बात जो बता दूं कि हर नगर पालिका का आकार बड़ा है, उसमें ग्रामीण भाग को छोड़ा गया। जैसा संजय जी कह रहे थे, चाहे वाराणसी की आप बात करिए, चाहे गोरखपुर की बात करिए, चाहे प्रयागराज की बात करिए, लखनऊ की बात करिए, और वहां जो स्थिति है आज भी सड़क जो है, सड़क, पानी और सीवरेज की अव्यवस्था है, आज भी अभी वहां पहुंच नहीं पाएंगे। तो इस बार जो है अति पिछड़ा जो है भारी संख्या में वोट करने जा रहा है माननीय नेताओं प्रकाश राजभर जी के पक्ष में, और उसी बेस पे हम जो है आज हम नगर पालिका में पार्षदों को जिताएंगे। भले हमारा मेयर ना हो, लेकिन ज्यादा पार्षद हमारे जीत गए। रोहित अग्रवाल जी, आप लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़े, सुभाषपा, आरएलडी, सपा। आज सुभाषपा कह रही बीजेपी का पलड़ा भारी है। देखिए, अब सुभाषपा को तो पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि भाई ये अलग चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी द्वारा इनको लिस्ट भेजी जाएगी कि साहब इन पार्षदों को, इन मेयर प्रत्याशियों को चुनाव लड़वा दो। क्योंकि भाई जो स्थिति है भाजपा की, इनके सुभाषपा के प्रवक्ता की, वो तो साफ साफ ये बता रही है कि इनकी स्थिति तो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे खड़े होकर कुंडी खटखटा रहे हैं और भाजपा वाले संजय चौधरी है कि दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। तो इसलिए शायद ये एक बार कह रहे हैं कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे और एक बार ये कह रहे हैं कि साहब जो है भाजपा का काम बहुत अच्छा है। तो आप पहले तो डिसाइड कर लो कि भाई करना क्या है, उसके बाद फिर चुनाव में उतर लेना। बहुत समय है, कुंडी हो सकता है खोल दें संजय चौधरी, अभी तो नामांकन के लिए भी समय बाकी है। तो सुभाषपा पे तो बात करना ही रिलेवेंट है। कुंडी 24 में खुलेगी क्या? और जो जनता की मूलभूत समस्याएं